Assalamualaikum. Welcome to National Virtual Academy. So, as you know that today we have first lecture, introductory lecture. So, we have divided this course in two parts. Number one, essay, and number two, prescient composition. The essay outline has been written here. Essay has only 15 lectures. ऐसे पर फ़कत 15 लेक्चर्स होंगे और एक लेक्चर का दौरानिया 20 से 25 मिनट 30 मिनट भी हो सकता है। और ये लेक्चर आपको रिकॉर्ड की सूरत में मिलेंगे और हर संडे को लाइव क्लास होगा, उसमें आपके सवाल जवाब भी होंगे। तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाएगा और उसके साथ साथ आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे पे 15 लेक्चर होंगे। तो जो पहले 2 लेक्चर होंगे उसमें होगी एपिक ब्रेन स्टॉर्मिंग, खूबसूरत ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करते हैं। जब हम ब्रेन स्टॉर्मिंग बना लेते हैं तो उसके बाद ही हम अच्छी आउटलाइन बना सकते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग किस तरह होगी, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग हम यहाँ सीखेंगे। उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको नंबर 3, कन्वर्टिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग टू आउटलाइन। 2 लेक्चर इस पे होंगे कि उस ब्रेन स्टॉर्मिंग को हम आउटलाइन में किस तरह कन्वर्ट करें। जैसा कि आप जानते हैं कि आउटलाइन जो है ये हमारे ऐसे पेपर का जो है ना, क्या कहते हैं, मेन स्ट्रीम है। अगर हमारी आउटलाइन अच्छी है तो बॉडी में अगर कमी कोताहियाँ होंगी तो आउटलाइन उनको पूरा कर लेगा। तो आउटलाइन अच्छी होने की वजह से हमारा पेपर पास हो जाता है। तो पेपर को पास करने के लिए आउटलाइन का अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि आउटलाइन ये अक्स होता है आपके पेपर का। ये बताता है कि आपके पेपर में आपकी बॉडी में क्या चीज़ मौजूद है। दैट्स वाई तो हम 2 लेक्चर इस पे करेंगे कि किस तरह हम अच्छी आउटलाइन बना सकते हैं। तो आउटलाइन बनाने के बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कैंडिडेट्स के लिए, अक्सर कैंडिडेट्स पूछते हैं कि मैं क्या लिखूं, किस तरह लिखूं। लिखने के लिए सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि आपको पैराग्राफ लिखना आना चाहिए। जब आप एक पैराग्राफ लिख लेंगे तो इसी तरह पैराग्राफ्स लिखते लिखते आप ऐसे लिख सकते हैं। तो पैराग्राफ ही मिलकर ऐसे बनाते हैं। तो ऐसे को लिखने के लिए पैराग्राफ लिखना ज़रूरी है। तो पैराग्राफ किस तरह लिखना है, कैसे लिखना है, उसकी क्या शराइत हैं, तो कितने सेंटेंसेस का पैराग्राफ होना ज़रूरी है, कौन कौन सी चीज़ें पैराग्राफ में होना ज़रूरी हैं और कौन सी चीज़ें किस पैराग्राफ में हम लिखें, ये सारी चीज़ें हम पैराग्राफ में सीखेंगे। वो एक ही लेक्चर होगा, उसमें हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि पैराग्राफ किस तरह लिखते हैं। नंबर 2, राइटिंग इंट्रोडक्शन। तो हम इंट्रोडक्शन जो है उसको लिखेंगे। इंट्रोडक्शन जो होता है ये आपके पूरे पेपर को डिफाइन करता है। इंट्रोडक्शन में आप अपने पूरे ऐसे को
इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप बयान करते हैं। तो आपका जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है ये आपके पूरे ऐसे का अक्स होता है। इसी तरह फिर हमने थीसिस स्टेटमेंट लिखना है। इंट्रोडक्शन और थीसिस स्टेटमेंट में बिल्कुल थोड़ा सा फर्क होता है। जिस तरह इंट्रोडक्शन ये हमारे पूरे पेपर का अक्स होता है, इसी तरह ही ये जो थीसिस स्टेटमेंट है ये उस इंट्रोडक्शन की अक्स होती है। आप यूं समझ लें कि जब हम दूध को बिलोते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है और लस्सी। तो ये जो थीसिस स्टेटमेंट है ये आपका वो मक्खन है, वो कीमती खजाना है जो इतने सारे दूध में से निकलता है। ये बहुत बड़ा आपका ऐसे है, इंट्रोडक्शन है। उस इंट्रोडक्शन में से जो आपका मक्खन है वो थीसिस स्टेटमेंट है। तो थीसिस स्टेटमेंट किस तरह लिखनी है ये भी हमको सीखना पड़ेगा। उसके बाद है बॉडी राइटिंग। तो इतनी बड़ी जो बॉडी है उसको किस तरह कवर करना है, किस तरह लिखना है, बॉडी क्या चीज़ है, कितनी चीज़ों पे, कितने स्टेप्स पे बॉडी डिपेंड करती है, और बॉडी को स्टार्ट करने का क्या तरीका है, एंड करने का क्या तरीका है, बॉडी का सेंटर कैसा होना चाहिए, एंड में कंक्लूजन पे 2 लेक्चर होंगे क्योंकि एंडिंग पेपर की अच्छी होनी चाहिए। जब आप इब्तदा अच्छी करते हैं और एंडिंग अच्छी करते हैं तो बॉडी में कोई कमियां कोताहियां हो तो वो यहाँ हज़म हो जाती हैं, एंडिंग और इब्तदा अच्छी होने की वजह से। उसके बाद सॉल्विंग प्रीवियस CSS ऐसे पेपर, 2 पेपर हम प्रीवियस पेपर में से 2 ऐसे हम सॉल्व करेंगे। और एडिशनल तौर पर सॉल्विंग एक्सपेक्टेड ऐसे ऑफ 2024 के एक्सपेक्टेड ऐसे हम सॉल्व करेंगे। ये एडिशनल लेक्चर है, 2 लेक्चर होंगे ये, उसके अलावा होंगे 15 लेक्चर के अलावा। उसके बाद आपको असाइनमेंट दी जाएगी, इवैल्यूएशन दी जाएगी, आपकी इवैल्यूएशन की जाएगी। इवैल्यूएशन पे हमारे 5 ऐसे की मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा और उस पे हम एवैल्यूएशन भी करेंगे। आप लिखकर हमें सेंड करेंगे और हम उसकी एवैल्यूएशन करेंगे। ये हमारा तरीक़ेकार है ऐसे को कवर करने का। और ऐसे के लिए हम सोर्सेज कौन से यूज़ करेंगे, तो सोर्सेज भी मैं आपको लिख के भेज दूंगा। ऐसे के जो सोर्सेज होंगे, सबसे पहले हम जो रिकमेंडेड बुक्स हैं हमारी FPSC की उनको फॉलो करेंगे। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बुक्स हैं या मैगजीन्स हैं उनको हम फॉलो करेंगे। तो ये हमारा होगा ऐसे पेपर। ऐसे के बाद हमारा जो दूसरा पोर्शन है, दूसरा पार्ट, वो है प्रेसी का। वो हमारा पार्ट है प्रेसी का। तो प्रेसी को हम किस तरह करेंगे, प्रेसी के लिए जो तरतीब है मेरी वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो प्रेसी और कंपोजिशन के पेपर पे भी 15 लेक्चर होंगे, इस पे भी 15 लेक्चर होंगे, 15 लेक्चर। इन 15 लेक्चर में से 3 लेक्चर होंगे प्रेसी राइटिंग पर कि प्रेसी किस तरह लिखनी है, हाउ टू राइट प्रेसी को अंडरस्टैंड किस तरह करना है, और इसी में ही फिर हमने उसका टाइटल किस तरह बनाना है। तो प्रेसी जो है ये भी लिखना ज़रूरी है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो कॉम्प्रीहेंशन हमारे पेपर में आता है उसको हम रीड किस तरह करें, उसको समझे किस तरह, उसमें से जवाब किस तरह निकालें। GRE वोकेबलरी, इस पे हमारे 3 लेक्चर होंगे क्योंकि हमारा जो 35% ये प्रेसी कंपोजिशन का पेपर होता है ये वोकेबलरी पर डिपेंड करता है। GRE वोकेबलरी जिसमें पेयर ऑफ वर्ड्स भी होते हैं और GRE वोकेबलरी होती है, सिनोनिम एंटोनिम वगैरह भी होते हैं। तो ये आप कह सकते हैं 35% जो हमारे जो वोकेबलरी पर डिपेंड करता है। उसके बाद क्या है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन पे हमारे 2 लेक्चर होंगे। पेयर ऑफ वर्ड्स, इस पे भी 2 लेक्चर होंगे। इडियम्स पे भी 1 लेक्चर होगा।
इडियम्स पे एक ही लेक्चर होगा, बकाया आपको होमवर्क मिलेगा, आप खुद करेंगे, इडियम्स याद करेंगे। एरर डिडक्शन उस पे 2 लेक्चर होंगे, क्योंकि ये तो एग्ज़ाम का एक्सट्रीम पार्ट है। तो जो इडियम्स है ये कभी नहीं भी आते, कभी आ भी जाते हैं, तो इसलिए ये जो एरर डिडक्शन ये तो हर पेपर में आती है। और उसके अलावा ट्रांसलेशन पे भी एक लेक्चर होगा। तो इस तरह ये हमारा जो है सिलेबस है। तो इस तरह हम प्रेसियन कंपोजिशन के पेपर को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर आपका क्या होगा, आपको असाइनमेंट मिलेगी, आप वो असाइनमेंट सॉल्व करेंगे और फिर आपका पेपर होगा। तो आप पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आप को आज़ादी है, आप एग्ज़ाम में बैठ जाएँ। 2024 के एग्ज़ाम से पहले ये सारा कोर्स हमने कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। ठीक है, अगर आपका किसी किस्म का भी सवाल हो तो आप मुझे पर्सनल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं।